नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज में। आज 19 अक्टूबर 2025। आज के लिए टॉप न्यूज, चलिए डालते हैं नजर देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों पर। 63,000 का बिजली बिल देखकर यूपी का युवक रह गया सन्न। उपभोक्ता फॉर्म में शिकायत की तो सुनाया गया ये आदेश। ग्राहक को गलत बिल भेजना बिजली विभाग को महंगा पड़ा है। उपभोक्ता फॉर्म में विभाग द्वारा भेजे गए 63,012 रुपए के बिल को निरस्त कर दिया है। साथ ही आदेशित करते हुए कहा कि ग्राहक को सही बिल भेजें। मऊ गरबी निवासी रंजीत सिंह ने उपभोक्ता फॉर्म में बात दायर करने हुए कहा कि उनके घर पर घरेलू ग्रामीण कनेक्शन लगा है। बादी लगातार 4 साल पूर्व तक अपना बिल समय पर जमा करता रहा है। बादी का कहना है कि लगभग 4 साल से उसे कोई भी बिजली का बिल नहीं दिया गया, जबकि वह कई बार कार्यालय गया लेकिन उसे बिल की जानकारी नहीं दी गई। दिवाली से पहले यूपी के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा। 3 सड़कों के लिए 99.80 करोड़ का बजट मंजूर। दीपावली से पहले 3 सड़कों के लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने 99.80 करोड़ रुपए का बजट को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शासन ने डोमनपुर से फतेहपुर की सीमा तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। 19.87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क 100 से अधिक गाँव को सीधे प्रयागराज हाईवे और फतेहपुर जिले से जोड़ेगी। वित्त व्यय समिति ने इसके साथ ही कालपी रोड से भोंती बाईपास और कल्याणपुर शिवली रोड से चौड़ीकरण के लिए बजट स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण विभाग इन तीनों सड़कों का निर्माण करेगा। यूपी में 5 एकड़ की पराली जलाने पर देना पड़ेगा मोटा जुर्माना। रकम सुनकर फट रही जाएंगी आंखें। रकम सुनकर फटी रह जाएंगी आंखें। पराली या फसल अवशेषण जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई किसान पराली जलाता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाने जाने का प्रावधान है। इसलिए किसान खेत पर फसल अवशेष न जलाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। कहा कि 5 एकड़ तक की फसल को अवशेष जलाने पर किसान को 30,000 का जुर्माना लगेगा। उप कृषि निदेशक SK उत्तम ने बताया कि किसानों से अपील है कि वे फसल कटाई उपरांत पराली अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं। इससे जमीन की उर्वरता नष्ट होती है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बंजर अनुपजाऊ भूमि ही शेष बचेगी। वातावरण में प्रदूषण के कारण विभिन्न बीमारियां, श्वास संबंधी रोग हो रहे हैं। ठंड के मौसम की शुरुआत में कोहरे के साथ धुआं के संयोग से उत्पन्न धुंध से बहुतायत में वाहन दुर्घटनाएं व जनहानि भी होती है। घर बैठे ऐसे मंगवाएं आधार PVC कार्ड, लगेंगे केवल 50 रुपए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UAIDI एक PVC आधार कार्ड ऑप्शन ऑफर करता है, जो ट्रेडिशनल पेपर कार्ड से ज़्यादा टिकाऊ और वॉलेट फ्रेंडली वर्जन होता है। इस फॉर्म फैक्टर से न सिर्फ कार्ड की उम्र बढ़ती है, बल्कि इसे कैरी करना और सिक्योर रखना भी आसान हो जाता है। 12 अंकों वाला आधार नंबर अब लगभग हर सरकारी ऑफिशियल प्रक्रिया के लिए जरूरी बन चुका है, चाहे बैंकिंग हो या सिम वेरिफिकेशन या कोई सरकारी काम। UIDAI ने सलाह दी है कि हर 10 साल में आधार की जानकारी को रीवैलिडेट किया जाए, ताकि सभी डिटेल सही बनी रहे। दीपावली पर यूपी दिल्ली को कनेक्ट करने वाले इस रूट पर चलाई गई एक्स्ट्रा बसें, इन लोगों को मिलेगा फायदा। दीपावली पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम रायबरेली डिपो से शनिवार को दिल्ली रूट पर 38 बसों का संचालन किया गया। यात्रियों की सुविधा व सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दीपावली की भीड़ के चलते राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में अधिक से अधिक बसों का संचालन कर लोगों को समय से गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा पर्व के मद्देनजर अन्य महत्वपूर्ण रूटों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त चाहिए तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा। उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने किसानों से अपनी फार्मर ID बनवाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसानों द्वारा फार्मर ID का पंजीकरण नहीं कराया गया तो आगामी माह नवंबर में आने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर करा सकते हैं। रजिस्ट्री के लिए खतौनी की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, आधार से जुड़ा मोबाइल फ़ोन नंबर दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि फार्मर ID बनवाना प्रत्येक पात्र किसान के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे आगामी योजनाओं एवं लाभों से वंचित न रहें। गेंदबाजों की कमाई बल्लेबाजों ने गंवाई। मेहमान मुंबई में मेजबान जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी मुकाबला जीता। 42 बार
की रणजी ट्रॉफी चैंपियन मेहमान मुंबई की टीम ने मेजबान जम्मू कश्मीर की टीम से श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में इस सीजन का पहला रणजी मुकाबला 35 रन से जीत लिया है। जम्मू कश्मीर के गेंदबाज मुंबई को दूसरी पारी में 181 रन पर समेटकर टीम को मुकाबले में ले आए थे, पर बल्लेबाजी ने फिर से निराश। इसी जीत के साथ मुंबई को 6 अंक जीत स्वरूप हासिल हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर हार की वजह से अंक तालिका में कोई भी खाता नहीं खोल पाई। 4 दिवसीय रणजी ट्रॉफी मुकाबले के चौथे एवं अंतिम दिन जम्मू कश्मीर की टीम ने 7 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन से आगे पारी की शुरुआत की और पूरी टीम 64.4 ओवर में 207 रन पर ढेर हो गई। दीपावली से पहले सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी, तत्काल प्रभाव से लागू होगा बदलाव। दीपावली से पहले लखनऊ और आगरा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के दामों में 1 रुपये की कमी कर उपभोक्ताओं को उपहार दिया है। सीएनजी की दरों में किया गया बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब दोनों शहरों में सीएनजी की दर 96.75 प्रति किलोग्राम। अब तक सीएनजी की दर 97.75 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इसी तरह पीएनजी की दरों में भी 1 रुपये की कमी हो गई है। अब पीएनजी की दर इन दो शहरों में 57.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी। लखनऊ और आगरा में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली कंपनी ग्रीन्स गैस लिमिटेड ने प्रवक्ता के मुताबिक गैसों के दामों में ये कमी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कहा गया। रोसड़ा में महागठबंधन कमजोर, निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती। रोसड़ा विधानसभा से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लक्ष्मण पासवान ने नामांकन करने ही रोसड़ा में महागठबंधन में दरार स्पष्ट दिखने लगा। जनसुराज से बागी बने राजेश पासवान ने भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। बताते चलें कि रोसड़ा विधानसभा सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में जाने के बाद पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी ब्रजकिशोर रवि एक दिन पूर्व गुरुवार को ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके। बांका के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन की बदहाली, बच्चों की थाली से गायब हुई हरी सब्जी। प्रखंड के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की स्थिति बेहद चिंताजनक है। मेन्यू के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की बात तो दूर, अब बच्चों की थाली से हरी सब्जियां भी गायब हो गई। स्कूलों में केवल पानी मिली दाल और आलू की सब्जी परोसकर खाना पूर्ति की जा रही है। ऐसे में बच्चों में कुपोषण मिटाने का उद्देश्य बेमानी साबित हो रहा है। गुरुवार को दैनिक जागरण की टीम ने प्रखंड के कई विद्यालयों का जायजा लिया। प्राथमिक विद्यालय बड़ात में सुबह 11 बजे तक भोजन के चूल्हे पर नहीं चढ़ा था। एक खाली चूल्हे पर चावल की हांडी रखी थी और रसोईया आलू काट रहे। पूछने पर बताया गया कि चावल बनाते बनाते ईंधन खत्म हो गया। शिक्षक ईंधन लाने। आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में कितना बढ़ा? आ गई दूसरी तिमाही की रिपोर्ट। सितंबर तिमाही में एकीकृत लाभ 3.2% बढ़कर 13,357 करोड़ रुपए हो गया। आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,948 करोड़ रुपए का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। बैंक का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही एकल आधार पर कर पश्चात लाभ 5.2% बढ़कर 12,359 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 11,746 करोड़ रुपए था। अग्रिमों में 10.6% की वृद्धि के कारण बैंक की मुख्य शुद्ध ब्याज आय 7.4% बढ़कर 21,529 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक का शुद्ध ब्याज मुनाफा एक साल पहले की समान तिमाही के 4.36% से घटकर 4.30% रहा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात सुधरकर 1.58% हो गया, जो इस वित्त वर्ष जून के अंत में 1.67%। ऐसा पार्टनर ढूंढें जो राजनिधि मोरू संग डेटिंग रूमर्स के बीच समंथा रूथ प्रभु ने रिलेशनशिप पर की बात। बॉलीवुड अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभु काम के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी लाइमलाइट में रहती हैं। तलाक के बाद अभिनेत्री को दूसरी बार प्यार मिल गया है और वह अपनी एक नई शुरुआत कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक रिलेशनशिप की अहमियत के बारे में बात की। राजनिधि मोरू के साथ रूमर्ड रिलेशनशिप के बीच समंथा रूथ प्रभु ने रिवील किया कि प्यार और करियर में किसे चुना जाना बेहतर ऑप्शन है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह का पार्टनर आपके लिए चुनना चाहिए। सोना भले ही हो 1.25 लाख के पार, दिल्ली को 50% अधिक कारोबार की आस। सोने चांदी के दाम में रिकॉर्ड तेजी के बाद भी इस धनतेरस दिल्ली के ज्वेलरी बाजार में 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की धनवर्षा का अनुमान है।
बाजार के जानकारों के अनुसार सोने व चांदी के दामों में लंबे समय से तेजी बरकरार है, इसलिए इस बार निवेश के लिहाज से खरीदारी का नया पैटर्न देखा जा रहा है, जिसमें बुलियन धातु, जिसमें छड़े, सिल्ली व सिक्के आते हैं, की मांग प्रमुख है, जिसके चलते बुलियन चांदी की सिल्ली की उपलब्धता में थोड़ी किल्लत भी बरकरार है। दिल्ली के बाद भी रहेगा जीएसटी रेट कट का असर। धनतेरस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब कौन सा तोहफा दिया? जीएसटी की नई दरें लागू हुए लगभग एक महीना। 22 सितंबर से न्यू जीएसटी रेट लागू हुए। इस दिन के बाद से खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली लगभग हर चीज़ सस्ती हो गई थी। अब उसी को लेकर एक बार फिर से धनतेरस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी 2.0 सुधारों के प्रभाव के बारे में बात की और कहा कि जीएसटी कटौती का असर त्योहारी सीजन के बाद जारी। थिएटर के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएंगे पवन कल्याण, इमरान हाशमी इस स्ट्रीम होगी एक्शन। पवन कल्याण स्टारर दे कॉल हिम ओजी थिएटर्स में रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। 2025 में पवन कल्याण की सबसे ज़्यादा कमाई की फिल्म बनने वाली ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होगी और ओटीटी दिग्गज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी रिलीज की तारीख घोषणा। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान पवन कल्याण ने कहा था, मैं सभी का आभारी हूँ। क्या शानदार काम है। किसी भी अच्छे काम के लिए एक बेहतरीन टीम की ज़रूरत होती है। मुझे सफलता का कलेक्शन के बारे में नहीं पता, लेकिन ओजी एक बेहतरीन फिल्म है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि शीतकालीन स्कूलों में आयोजित होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक स्तर 2025-26 की 10वीं 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट की तारीखें घोषित। शीतकालीन सत्र वाले स्कूलों में 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा 6 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं देश और विदेश के सभी अन्य सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में ये परीक्षाएं 1 जनवरी 2026। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप से करें डाउनलोड। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्क्रीनिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाकर पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। इसके साथ ही आयोग की ओर से कुल 1045 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया गया है, जिसमें 676 पुरुष और 369 महिला उम्मीदवार हैं। एचआरटीसी पेंशनरों को दिवाली से पहले मिली सितंबर की पेंशन, हिमफेड कर्मियों को महंगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन ने दिवाली से पहले पेंशनरों को सितंबर महीने की पेंशन जारी कर दी है। सरकार ने अतिरिक्त ग्रांट मिलने के बाद निगम ने पेंशन अदायगी के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार को ही पेंशनरों के खाते में मासिक पेंशन भी है। निगम प्रबंध ने अगस्त की पेंशन इसी महीने जारी की थी। सितंबर माह में पेंशनरों को 2 माह की पेंशन मिली है। निगम ने सरकार के वादे के अनुसार पेंशनरों को दिवाली से 1 दिन पहले पेंशन जारी की है। पेंशनरों का कहना है कि अब पेंशनों की कोई भी पेंशन लंबित नहीं है। पेंशन जारी होने से दिवाली का त्यौहार बेहतरीन तरीके से वो मनाएंगे। उत्तराखंड में पिकअप ने ट्रैक्टर ट्राली को मारी टक्कर, 4 मजदूरों की मौत। दिवाली मनाने जा रहे थे लोग। जागरण संवाददाता नानकमत्ता खटीमा नानक सागर डैम के पास मुर्गियों से लदे पिकअप वाहन ने सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार ठेकेदार समेत 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 3 घायल हो गए हैं। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं 3 घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 6 मजदूर संबल जिले पर, ठेकेदार अमरोहा का रहने वाला था। सभी दिवाली मनाने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर अपने अपने घर। 20 बेटे की मौत के बाद पिता ने संभाली मिलावटी मिठाई का धंधा। 2600 किलो मिठाई और 16 कर्मचारियों संग ऐसे हुआ गिरफ्तार। दीपावली पर मिलावटी मिठाइयों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। क्राइम ब्रांच ने रघुबीर में एक मिलावटी मिठाई बनाने की फैक्ट्री की पकड़ी है। इसे बेटे की मौत के बाद पिता चला रहा था। पुलिस टीम ने यहां से फैक्ट्री मालिक ताराचंद अग्रवाल समेत 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 2600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाई और प्रतिबंधित रसायन भी। दर्शकों, ये थी आज की टॉप न्यूज़। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली के न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल हिंदी श्री न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।